ये जो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस हैं इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव में दिक्कत आ रही है वो, जैसे एक ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 10th क्वेश्चन जो है इसके अंदर, ये हुआ Yes, कि sir. ये हुआ कि नहीं हो पाया, ये बताओ। सर इसमें रिवोल्यूशन का मैंने कर लिया सर। बाकी में नहीं हो पा रहा है ना? यस सर, रिवोल्यूशन मतलब जो कर रिवैल्यूएशन सकता बना था। लिया था, बाकी में दिक्कत आ रही। ठीक है, समझ गया, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से काम हो पाएगा ना। समझ गया समझ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबको मैं नीचे ले आऊं तो ठीक रहेगा। ये रहा क्वेश्चन, RSM, हटा दीजिए, इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं अभी। ये हो गया तुम्हारा, एक तो ये हो गया, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट भी मैं यहाँ पे डिलीट मार देता हूँ। ये नाउ अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो आप ध्यान देना एक एक चीज को, स्टेप्स को कैसे करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं सबसे पहले इसीलिए लिया। देखो कैपिटल जो सबसे पहले क्या करना है, तीनों चीजों को एक साथ बनाने की कोशिश करना। तीनों चीजों को एक साथ बनाने मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। यस सर। इसके अंदर एस रिटायर हो गया तो आर और एम बचेंगे नए पार्टनर्स। तो मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट ऑफ आर और एम। कब रिटायर हो रहा है वो, डेट हमें 31 मार्च 21 दी है, तो 1 अप्रैल 21 की बैलेंस शीट हो जाएगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर ये कैपिटल उतार लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगना है, तो सिंपली उतारनी होती है। तो मैंने यहाँ पे उतार लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैंने उतार लिया। आर 20,000, 7,500, 12,500, यस 20,000, 7,500 और 12,500, ये कैपिटल उतार ली। इसके बाद यस ये सर। देखो कि बैलेंस शीट में बांटने का कोई रिजर्व या लॉसेस है क्या जो बांटने के हैं। इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है, कोई लॉस नहीं है जो बांटने के। इज दैट ओके? यस क्लियर है? यस सर। अब आ जाइए नीचे एडजस्टमेंट पे। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 8,800 से, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, तो बाय बिल्डिंग 8,800। 800 से बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो रही यस सर। है। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दीजिए। फिर प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स पे। डेटर्स कितने? 7,000। 7,000 का 5% हुआ 350 रुपए का। यस प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स 350 रुपए का प्रोविजन बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है हमें गुडविल की वैल्यू 9,000, लेकिन रेज नहीं करनी। रेज नहीं करनी मतलब गेनिंग सेक्रीफाइस एंट्री करनी, वैसे भी हम गेनिंग सेक्रीफाइस करते हैं। इस क्वेश्चन में नया नया तो नहीं दिया हुआ है रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। मैंने बताया था कि एस रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:1 हो गया। 3:1। तो यस गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही हो जाएगा। यस सर। जब आर और एस और एम का, एस के जाने के बाद आर और एम का आपस का रेशियो पहले भी 3:1 था, अभी भी 3:1 है, तो उनका गेनिंग रेशियो भी 3:1 है। तो 3:1। इसके अंदर इसका शेयर कितना है? एस का 2/6। 2/6। तो 9,000 का 2/6 निकालो, कितना? 3,000। 3,000। 3,000 को 2:1 में आर और एम से ले लेंगे। थ्री थाउजेंड को 2:1 में बांटो, कितना हुआ? 2,000 1,000। अरे अच्छा
3000 को बांटना है ना सर? हाँ और क्या, ये आएगा। ये आएगा। तो ये हमने गुडविल बांट दी, 3:1 में बांट दिया गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन sir. कह रहा है, 5,000 रुपए एस को तुरंत दे दो और बाकी का इंटरेस्ट में। तो पहले तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अब क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 385 अपना हो गया, तो 8,450 ये आ गया। इज दैट ओके? 8,450 को 3:2:1 में बांटो, कितना कितना आया? Yes, excellent, sir. सर आर का आ रहा है 4,225 4,000 225 ये आ गया। एक बार चेक कर लो, 5 7 12 8 20 4 5, ठीक है, 10 4 14 5 6 7 8 बराबर। तो यहाँ पे आ गया बाइंग रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में कितना देना? 4,225 और यहाँ देना है 2,817, यहाँ देना है 1,408। क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपए हमने उसको तुरंत दे दिए। किसको दे दिए? एस को, टू बैंक अकाउंट। 5,000 रुपए एस को दे दिए। अब जो एस को बाकी का पैसा देना है वो एस के लोन अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, और बाकी लोगों का हम बैलेंस निकाल देंगे। तो दिस इज हाउ वी विल डू इट। अब इस ढंग से इसको हमें करना, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 13,908 रुपये आ गया। ठीक है, $13,317 ये आ गया अपना। दिस इज 24,225। ये सारी टोटल्स में यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें से सब घटा दीजिए। सर इसका आ रहा है 8,317 तो 8,317 जो इसका है वो लोन में चला गया। यस सर क्या वो पार्टनर नहीं है अपना? तो उसके अंदर से वो Yes. अमाउंट हम लोन में ट्रांसफर, ये अमाउंट हम बैलेंस में आ जाएगा इसका, ठीक है। और जो ये इसका है, आर का आ रहा है 21,975 21,975 बैलेंस में। अब बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के पहले तो ये पुरानी बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में बिल्डिंग में चेंज आया। बिल्डिंग जो है 23,000 से 8,800 बढ़ गई। तो 31 कितनी हो गई बिल्डिंग हमारी? 23,000 को 8,800 बढ़ा देंगे तो 31,800 ये हमारी बिल्डिंग होगी। फिर डेटर्स 7,000 है, उसमें प्रोविजन भी आ गए हमारे। डेटर्स हमारे 7,000 है, इसमें हमारे प्रोविजन आ गए। प्रोविजन हमें कितना हो जाए? 350 का, वो माइनस कर दो इसके अंदर। $6,650 ये आ गया। फिर उसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, तो स्टॉक एज इट इज आएगा। पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं है, तो पेटेंट्स एज इट इज आएगा।
और बैंक के अंदर 5,000 रुपए थे, 5,000 में 6,000 में से 5,000 उसको दे दी तो बैंक में 1,000 रुपए बच गए। yes, तो दिस इज हाउ इट विल बी डन। ये अपना ये आ गया। अब लायबिलिटीज में आ जाए। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स एग्जिस्टेंस है, जो पुरानी बैलेंस शीट में है वही क्रेडिटर्स है यहाँ पे। उसके बाद एस जो है रिटायर हो गया, उसका लोन ले लो और बाकी लोन की कैपिटल्स आ जाएगी। एस का लोन कितना 8,317, एस का लोन है 8,317। yes, sir. यहाँ पे पुराने क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 16,000 रुपए, 16,000 तो क्वेश्चन के 16,000 क्रेडिटर्स एज इट इज आएगा। और यहाँ पे आर और एम की कैपिटल आ गई। yes, आर की कैपिटल है 21,975, 21,975 ये आ गया। और ये आ गया 13,158। ये दोनों की कैपिटल, इन दोनों को जोड़ के आप बाहर लिख दीजिए और आप देखिए टैली हो रहा है कि नहीं। टैली करो जरा बैलेंस शीट तो अपना मिलाओ जो तुमने किया हुआ है। yes, sir. So 35,133, क्या चीज कैपिटल? yes, sir. 35,133 इसमें प्लस कीजिए, $59,450। yes, इधर का टोटल लगाओ एसेट्स का। yes, sir. 59,450, ये वाला जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हमने इस हिसाब से हमको करना है। इसमें अभी तक yes, जो कुछ मैंने किया इसमें कोई डाउट आ रहा है तुमको? no, sir. अभी तो नहीं है। अभी नहीं आ रहा? नहीं, अभी तक जो मैंने समझा ही दिया है तो क्वेश्चन पूरा हो ही गया तुम्हारा। तो इसके अंदर कोई तुमको लग रहा हो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसके अंदर पूछ लो पहले तो। क्लियर है ये? yes, sir. अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करोगे कि मैं कराऊं? बताओ। और या कोई क्वेश्चन तुम चाह रहे हो कि मुझे कराना है, तुम बताओ जैसा भी तुमको लगता हो। ये सर 10 मैं का ट्राई करके एक और बार ट्राई करता हूँ। ट्राई करोगे? ठीक है, ठीक है। तो आप ट्राई करो फिर मुझे बताओ। मैंने ज्यादा नहीं दिए, 4-5 ही क्वेश्चन दिए, 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन है। ठीक है, 16 Yes, sir. तक है, 10 से लेके 16 तक। तो 7 क्वेश्चन से एक मैंने करा दिया, 6 क्वेश्चन से। तो जितना जितना Yes, sir. तुमसे बनता जाओ उतना कर लो इनको। yes, sir. हो जाएंगे? हाँ सर, हो जाएंगे। चलो ठीक है, बताना फिर जैसा भी। ठीक है, yes, sir. yes, sir. ओके।